पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 49, इस तरह के क्वेश्चन क्या करना होता है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेंगे, एक्स को लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर और 49 को लिख लेंगे किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। अब सीधा सीधा देखने को मिल रहा है ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो सीधा एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को। इतना सा क्वेश्चन है और खत्म किया। अब क्वेश्चन जैसे इस फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन है a to the power 4 minus 4a cube plus 4a square. If the question is in this form, then what we have to do? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जितना हो सके उतना कॉमन ले सको तो ले लो, जितना ले सको कॉमन उतना कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, हम इन सब में से, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में ए कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों से ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कितना ले लेंगे, ए की पावर सबसे कम क्या है, ए की पावर सबसे कम कितनी है, 2 है, तो हम ए की पावर 2 बाहर निकाल लेंगे, ए की पावर 2 बाहर निकाल लेंगे। क्या बचेगा, 4 में से 2 निकाल लिए, कितने बचेंगे, 2 अभी भी बचेंगे। 3 में से 2 निकाल लिए, 3 ए थे उसमें से 2 निकाल लिए, कितने बचेंगे, अभी भी 1 बचेगा, माइनस का 4a। ये 2 थे, दोनों के दोनों निकाल लिए, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, बस नंबर अकेला बचेगा जो कि है 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखने को मिल रहा है, ये ठीक है, ये अकेला अलग हो जाएगा। अब ये जो चीज दिखाई दे रही है ये कहलाती है आपका, या तो ये फॉर्म करेगा होल स्क्वायर या ये वाला फॉर्म करेगा होल स्क्वायर। लेट्स फाइंड आउट। तो इसको हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। a स्क्वायर को a का होल स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। हमेशा -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर करेंगे तो बीच वाला नंबर जरूर बनेगा। -2 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर करेंगे तो बीच वाला नंबर बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं भी बन रहा, ठीक है, हमेशा नहीं होता है कि हमेशा ही बन जाए, लेकिन अगर ये ऐसा बन रहा है तो ये तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला बन गया, ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। कैसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया, बन गया पहला माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। पहला नंबर क्या था, ए, और दूसरा नंबर क्या है, 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है a स्क्वायर। तो आंसर इसका आ गया a स्क्वायर इंटू a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ये था जो हमने कल बताया था। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हम एक्सरसाइज सी, इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। माइक बंद करो जो भी आप हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये जो मेथड है, ये मेथड आपके करीब क्या बोल सकते हैं 5 टाइप से किया जा सकता है। जो क्वेश्चन हम जो कुछ भी यहाँ पर करने को देंगे 5 तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक ही मेथड पढ़ेंगे क्योंकि ये पांचों के 5 मेथड क्लास 10th में है। तो हम आपको क्लास 10th नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ आपको 8th में पढ़ा रहे, इसलिए 8th क्लास सिर्फ आपको एक मेथड पढ़ना है। वो कौन सा मेथड है, लेट्स फाइंड आउट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है, जब कभी भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, 3x, हमेशा याद रखना क्वेश्चन इसी फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं होनी चाहिए। दादा व्हाट हैपेंड, तो क्या बोल रहे थे, तो जब कभी भी क्वेश्चन होगा हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तब हम ये वाला मेथड हमेशा लगाएंगे, ध्यान रखना। अगर इसके अलावा कोई और मेथड होगा, इसके अलावा कोई और इक्वेशन बन रही होगी तो हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन आपको दिया हो और क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म का मतलब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 8, ये क्वेश्चन दिया गया, बोल रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो, वो तो निकाल लेंगे बाद में, लेकिन पहले चेक करते हैं क्या ये वाली और ये वाली फॉर्म सेम है। देख सकते हो एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर बिना एक्स के है, फिर बिना एक्स के है। फिर से बता देते हैं कि ये जो फॉर्म कहलाती है ये कहलाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब पावर 2 कहलाती है क्वाड्रेटिक। जब तक ये जनरल क्वाड्रेटिक, कौन सी, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि क्वेश्चन अगर हमारा इस फॉर्म में होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या वो इस फॉर्म में है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देख लेते जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बोलता है कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, बांटना है, इसलिए इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले चेक करेंगे कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर इस फॉर्म में कर रहा है तो ये मेथड लग सकता है। अब करना क्या होता है, स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट AC।
ए सी क्या है, ये ए है और ये सी है, ये ए है और ये सी है, तो हम क्या निकालेंगे, फाइंड आउट ए सी। हम ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे, ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे। स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट है। तो ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे, कितना आ गया इस क्वेश्चन के लिए, आ गया 24। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स तो आप जानते हैं, जैसे 24 है तो 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 24 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे 24 के। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा कि हम पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 होगा जो भी हमने मल्टीप्लाई किया उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 होगा कि इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कुछ ऐसे करेंगे कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आए। फिर से बता देते हैं, इन फैक्टर्स को, जो भी फैक्टर्स निकाले हमने, किसके फैक्टर निकाले, 24 के फैक्टर्स निकाले, तो 24 के फैक्टर्स ये सारे निकल के आए। इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आ जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर कौन कौन से बन सकते हैं, पहले हम ले लेते हैं ये और ये, यानी कि 2 2 4 एंड 6। अगर हम देखें 4 इंटू 6 24 होता है और 4 प्लस 6 कितना होता है 10। तो पहला तो ये बन गया, क्या कोई और बन सकता है, अगर हमने ये ले लिए, पहले 3 नंबर ले लिया और ये लास्ट ले लिया, पहले 3 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3। तो अब हमारे पास एक और बन सकता है 8 इंटू 3 24 और 8 प्लस 3 11। तो ये तो पॉसिबल नहीं है और ये वाला पॉसिबल है, तो हम कौन सा लेंगे जो पॉसिबल है। फिर से एक बार समझते हैं हमने क्या किया। सबसे पहला स्टेप होता है कि लास्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप क्या होगा, लास्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक नंबर निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद स्टेप नंबर 3, यहाँ पर आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए और हो सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो टाइम भी लग सकता है, लेकिन हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, जो कुछ भी हमारे फैक्टर्स निकल के आए उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर और मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आ जाए। जैसे इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला और मल्टीप्लाई करने पर। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से अरेंज किया कि हमने पहले 2 ले लिया और आखिरी के 2 ले लिए। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 4, आखिरी 2 को किया तो 6। प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ रहा, हाँ आ रहा, मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आ रहा, हाँ आ रहा। दैट मीन्स दीज आर द व्हाट वी कॉल इट एग्जैक्ट फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे और ये जो 2 नंबर आए हैं वो 10 की जगह लिख देंगे। ये जो 2 नंबर यानी कि 4 और 6, ये दोनों नंबर 10 की जगह लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, उनको स्प्लिट कर दिया। तो हमने लिख दिया इसको 4x एंड 10x, दोनों कर दिया प्लस और ये प्लस ये प्लस। ये मेथड आया समझ में। इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बीच वाली टर्म को हमने 2 नंबर में स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए इसके बाद क्या करना होता है, इसको फिर से पेयर बनाएंगे जो हमने कल पढ़ा था कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचेगा 3x प्लस 4 और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा 3x प्लस 4। आप देख सकते हो ये सेम चीज है, तो 3x प्लस 4 को हमने कॉमन निकाल लिया और बचा x प्लस 2। तो दिस इज द। चलिए अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक और क्वेश्चन इसी के जैसा ट्राई करते हैं। बस ये चीज ध्यान रखेंगे कि स्टेप्स सेम रहेंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे बस। क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है, हम एक बात जानते हैं कि स्टेप नंबर 1 बोलता है कि पहले को लास्ट को मल्टीप्लाई करो। ये बोलता है ए और सी का मतलब क्या है, ये ए है तो ये सी है, ए बी सी ऐसे चलता है। तो पहले को लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो कि पहला स्टेप क्या बोल रहा है। पहला स्टेप बोल रहा था कि पहले वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 36 आ गया। अब क्या करना है, स्टेप 2 बोलते हैं इनके फैक्टर्स बनाओ। इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 36 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 6 36। अब स्टेप नंबर 3 बोलता है कि इस तरीके से अरेंज करो कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 ही बना रहे। तो हम ऐसे कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, सिंपल हम कौन कौन से नंबर ऐसे ले सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। एक तो हो गया 6 इंटू 6, इसके अलावा कौन बन सकता है, ये बन सकता है 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 भी तो 36 आता है। तो ऐसे नंबर हमें लेने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर 36 और प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर बना दे। तो नाउ वी हैव 6x स्क्वायर, हमें क्या चाहिए 5, और 9 माइनस 4 करने पर क्या, 9 माइनस 4 करने पर 5 आता है। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 5।
तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का 9 प्लस का 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 5। फिर से देख लेते हैं, हमें चाहिए माइनस का 5। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 9 और प्लस का 4। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अब, माइनस का 9 प्लस का 4 और माइनस एक्स अपनी जगह वैसी का वैसा रहेगा। दोनों में एक्स लगा देंगे, ठीक है, हो गया। अब जो हमने कल पढ़ा था कि क्या करना है, दोनों को पेयर्स बनाना है। इस पेयर में कुछ कॉमन आएगा, इस पेयर में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 दोनों में आ रहा है, एक्स दोनों में आ रहा है, तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे बचेगा 2, 3x कॉमन ले लेंगे बचेगा 1x। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे बचेगा 2x माइनस का 3। साफ साफ देख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। जब कभी भी ऐसा होता है तो क्या देखने को मिलता है, एक बार दोनों को लिख दो और बाकी बचा हुआ साथ में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस स्टेप्स ध्यान रखना। अब हम स्टेप्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं आपके लिए। स्टेप नंबर 1 होगा फाइंड आउट AC और स्टेप नंबर 2 होगा अरेंज करो। वी हैव n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 92। तो इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में वही सेम चीज है कि पहले स्क्वायर है, फिर बिना स्क्वायर के है और फिर कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाती है। और जब तक भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है कि लास्ट को करो फर्स्ट में मल्टीप्लाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 92। तो 92 इंटू पहला नंबर क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो 92 इंटू 1 कितना होता है, 92 इंटू 1 92। तो पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, AC को मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट 92। अब 92 को इस तरीके से अरेंज करो कि 19 आ जाए। 92 को इस तरीके से अरेंज करो कि 92 आ जाए। अब 92 कब कब आता है, अगर हम 46 इंटू 2 करें तब आता है 92, लेकिन बीच वाला नंबर नहीं आएगा। अगर हम 23 इंटू 4 करें, 23 इंटू 4 इज ऑल्सो 92, तो क्या उसमें बीच वाला नंबर आता है, हाँ, माइनस करने पर आ जाता है। हम जानते हैं 23 माइनस 4 बीच वाला नंबर आ रहा है, तो हमारा सेकंड स्टेप काम करेगा यहाँ पर, यानी कि 23 माइनस 4। आई होप इट इज क्लियर। कैसे किया फिर से एक बार बताते हैं। लास्ट को करेंगे फर्स्ट में मल्टीप्लाई, लास्ट को करेंगे फर्स्ट में मल्टीप्लाई, व्हाटएवर वी गॉट हियर दैट इज AC। इसके बाद इस तरीके से इसको अरेंज करो कि मल्टीप्लाई करने पर फिर से यही नंबर और प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए। तो हमने क्या देखा, 46 इंटू 2 96 होता है, लेकिन प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर नहीं आ रहा, तो इसको हम काट देंगे। फिर हमने दूसरा देखा 23 इंटू 4, 23 इंटू 4 92 होता है, लेकिन 23 माइनस 4 19 होता है, तो ये हमारा सही है। जब हमारा ये सही हो गया तो हमारा ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। लेकिन अभी भी क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा प्लस 19 आ रहा है, हमें चाहिए माइनस का 19। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 23 प्लस का 4 लेंगे, तो हमारा क्या आएगा माइनस का 19। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 19। तो हम अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 23 माइनस का और प्लस का 4, बाकी सब वैसा का। आया समझ में, नहीं आया? हमने क्या किया, बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया, इसलिए इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्या करेंगे, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें हमने n कॉमन ले लिया तो बचेगा आपका n माइनस 23। इसमें हम प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 23। और आपको एक और थोड़ी सी सलाह देंगे कि जो चीज यहाँ लिखी होगी वही चीज हमेशा यहाँ पर आएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स गलत। फिर से एक बार बता देते हैं कि जो चीज यहाँ पर आई है वही हमेशा यहाँ पर आएगी। आंख बंद करके लिख n minus 23 and now we have n plus 4. So this is the answer. Let's try one more question of the same type. Method is same, only step we have two. Multiply and then arrange. Multiply then arrange. थोड़ा सा इसको कठिन करते हैं क्योंकि बहुत इजी हो रहा है ये तो। 5a क्यूब माइनस 30a स्क्वायर प्लस 45a। ये एक्चुअली कठिन नहीं, ये भी इजी है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज हम देखेंगे कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इन तीनों में a आ रहा है और इन तीनों में 5 का टेबल आ रहा है, तो 5 बाहर निकाल लेंगे, a बाहर निकाल लेंगे। क्या बचा, यहाँ बचा a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6a, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 9। आई होप इट इज क्लियर। हमने क्या देखा कि सारे नंबर्स में क्या आ रहा था, कॉमन 5 आ रहा था, सारे नंबर्स में a कॉमन आ रहा था, तो सब में से 5 निकाल लिया, सब में से a निकाल लिया। अब क्या बचा, 5 हटा दो यहाँ से, a स्क्वायर में से a हटा, a क्यूब में से a हटा दो, जो बचेगा लिख दो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी 30 है, 30 में से 5 हटा दो, जो बचेगा लिख दो, a स्क्वायर में से a हटा दो, जो बचा लिख दो, 45 में से 5 हटा दो, जो बचा लिख दो।
अब हमारा क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारी कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, यानी कि लास्ट विल बी मल्टीप्लाई टू फर्स्ट, यानी कि लास्ट विल बी मल्टीप्लाई टू फर्स्ट, तो लास्ट विल बी मल्टीप्लाई टू फर्स्ट, तो क्या आएगा 9। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, लास्ट विल बी मल्टीप्लाई टू फर्स्ट, तो स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब अरेंज इस तरीके से करना है कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो हम क्या क्या जानते हैं, कब कब आता है आपका 9, 9 सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है कि 3 3 जा 9, 9 की कोई और कंडीशन है, हाँ एक और है 9 1 जा 9, दो कंडीशन है 9 आने की, या तो आएगा आपका 3 3 जा 9 या आएगा 9 1 जा 9, लेकिन हमें वो वाला फैक्टर लेना है जो कि हमें प्लस माइनस करने पर 6 दे दे, बीच वाला नंबर दे दे, तो हमें ये इससे मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता, तो हम काट देंगे। हमारा क्या बचा, हमारा बचा 3 + 3, ठीक है, हमारा फैक्टर क्या मिल गया हमें 3 + 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -6, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे -3 और -3, -3 क्या होता है, -3 होता है -3, बाकी सब वैसे का वैसा, बाकी सब वैसे का वैसा, सिर्फ क्या करेंगे इसको हटा के अब ये सारे नंबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे -3 और -3, जो नंबर 6 के बगल में लिखा है वो इन दोनों के बगल में आ जाएगा, दैट्स ऑल। फिर से वही पेयरिंग करेंगे, 5a, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा, हाँ a कॉमन आ रहा, बचेगा a-3, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा, क्या आ रहा -3, बचेगा a-3। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर माइनस था लेकिन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये प्लस था लेकिन ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर आएगा। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, a-3 पहला फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर होगा फिर से a-3, और बाहर क्या लिखा हुआ है 5a लिखा हुआ है, एंड दिस विल बी द आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन।